नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय पद्म पुराण से लिया हुआ है। उसमें कहा गया है कि दंडकारण्य वन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दंडक जो राक्षसों का निवास हो उसे कहते हैं, और अरण्य इसका मतलब होता है घना जंगल। रामायण के अनुसार दंडकारण्य वह स्थान है जिसमें कई प्रकार के हिंसक राक्षस रहा करते थे। इस क्षेत्र को वर्तमान में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में माना जाता है। उसे हिंदू में बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान श्री राम, उनकी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से एक लंबा समय इस वन में बिताया था। यह स्थान प्रारंभ में इतना घना जंगल नहीं था, बल्कि एक सुंदर शहर था जिसका नाम मधुमत कहलाता था। यह कथा इस प्रकार से है कि एक सुंदर नगर की भयानक जंगल में परिवर्तित होने की कथा। तो आप ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में सतयुग की बात है। उस समय इस पृथ्वी पर वैवस्वत मनु शासन किया करते थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु के सबसे छोटे बेटे का नाम दंड था। इक्ष्वाकु ने अपने बेटे दंड के शूरवीर होने और विद्वान होने के गुण से प्रसन्न होकर उसको मधुमत का राजा बना दिया, और दंड ने अपने त्याग और तप के बल से अपनी प्रजा का दिल जीत लिया। एक समय की बात है, चारों ओर चैत्र मास की मनोरम घटा छा रही थी। राजा दंड उस अच्छे मौसम का आनंद लेने के लिए अपने महल से दूर निकल जाता है। वहाँ महल से दूर राजा दंड को भार्गव ऋषि का रमणीक आश्रम दिखाई देता है। वहाँ राजा दंड ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखा। कन्या जो आश्रम में उस समय अकेली थी, वह बड़ी ही अनुपम सुंदरी थी। उस सुंदर कन्या को पूरे आश्रम में अकेला देखकर राजा दंड के मन में पाप जाग गया, और वह तुरंत कन्या के पास जाकर बोला, हे सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? तुम किसकी कन्या हो? मैं तुमको देखते ही काम वासना से पीड़ित हो गया हूँ। मुझ पर कृपा करो, मेरा उद्धार करो। राजा दंड की ऐसी बात सुनकर कन्या समझ गई कि राजा ने देख लिया है कि मैं अकेली हूँ, इसलिए ये और ज़्यादा कामुक हो रहा है। फिर भी वह धैर्य के साथ, बड़ी ही विनम्रता के साथ कहती है, मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ और देवर्षि शुक्राचार्य की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरा नाम अर्जा है। हे महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं, इसलिए धर्म के नाते से मैं आपकी बहन लगती हूँ। यदि कोई पुरुष जो दूसरा पुरुष हो मुझ पर बुरी दृष्टि डाले तो आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। यह सब कहते हुए अर्जा को ध्यान था कि वह आश्रम में अकेली है, इसलिए उसने समझ और चतुराई से काम लेने का प्रयास किया। वह आगे बोली, महाराज, आप मेरे पिताजी के पास जाइए। धर्म जो कहता है उसके अनुसार मेरे पिताजी से मेरे लिए बात कीजिए, और यदि मेरे पिता की अनुमति रहती है तो आप धार्मिक विधि से मुझे अपनाइए। आप तो जानते हैं मेरे पिता शुक्राचार्य कितने न्यायप्रिय और क्रोधी हैं। यदि आप महाराज कोई अन्य आचरण करते हैं तो आप पर घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता हम सभी भाई बहनों से बहुत स्नेह करते हैं। वे हमारे कष्ट को सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए महाराज, मेरी आपसे विनती है, आप मेरे पिता से मिलिए, और जो आपकी इच्छा मेरे को लेकर के हो रही है उसके लिए मेरे से उनसे विवाह की बात कीजिए। इतना सुनकर राजा दंड ने कहा, हे सुंदरी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी सुंदर कन्या नहीं देखी। अब तो तुमसे बात भी कर ली है, अब मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता। तुम्हें पा लेने के बाद भले तुम्हारे पिता मेरी हत्या भी कर दें तो कर दें, यह भी मुझे स्वीकार है, और अगर इससे भी बड़ा कष्ट भोगना पड़े तो वह भी, मैं उस कष्ट के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा कहकर राजा दंड ने उस कन्या को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। कन्या ने राजा की शक्तिशाली भुजाओं से छूटने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो पाई। इसके बाद राजा दंड ने ऋषि शुक्राचार्य की सबसे बड़ी बेटी अर्जा के साथ अपने काम को शांत किया, यानी जबरदस्ती की, और भयंकर अपराध करके अपने महल को रवाना हो गया, महल को चल दिया।
थोड़े समय पश्चात देवर्षि शुक्राचार्य जब अपने शिष्यों के साथ आश्रम में लौटकर आए तो उन्होंने अपनी बेटी को मिट्टी में सना हुआ रोता हुआ पाया तो वे सारा रहस्य तुरंत ही समझ गए और अपनी बेटी के साथ हुए घोर अपराध को जानकर उनके क्रोध ने सभी सीमाएं लांघ दी। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरे सभी शिष्य ध्यान से सुनो, सभी आश्रमवासियों को इकट्ठा करके राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। अपने गुरु की आज्ञा पाकर सभी आश्रमवासियों ने आश्रम को छोड़ दिया और उस राज्य की सीमा से बाहर की ओर चले गए। इसके बाद दिन रात उस मधुमत नाम के नगर में धूल और आग की बारिश होती रही, जो कि देवर्षि शुक्राचार्य के तप के प्रभाव से हुआ और पूरा नगर, नगरवासी, अन्य जीव, राजा दंड आदि सभी उस धूल में दब के जल के खत्म हो गए। ब्रह्मवादी देवर्षि शुक्राचार्य के मन की इच्छा से एक मधुमत नाम वाला सुंदर शहर जलकर राख हो गया और इस स्थान में एक विशाल वन का रूप ले लिया, जो दंडकारण्य वन कहलाता है। यह कथा पद्म पुराण में कही गई है, जो मुनि अगस्त्य जी ने प्रभु श्री राम को स्वयं सुनाई थी जब वे लंका विजय के बाद में दंडकारण्य वन में अगस्त्य मुनि के आश्रम के अंदर एक रात के लिए ठहरे थे। देवर्षि शुक्राचार्य की मन की इच्छा से एक सुंदर नगर जिसका नाम मधुमत था, वह एक विशाल वन के रूप में बदल गया, जिसे दंडकारण्य वन कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल विचार करके करना चाहिए, निर्बल पे, समय को जान करके और परिस्थिति आने वाले फल को जान करके ही अपने शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जितने भी पुराण हैं, सनातन शास्त्र हैं, इन सभी के अंदर जो भी कथाएं दे रखी हैं, आप इनको माने या ना माने, लेकिन इनसे शिक्षाएं तो अवश्य ली जा सकती हैं, जो कि व्यक्ति के अनुशासन को, मानसिक प्रबलता को बताती हैं कि व्यक्ति को समाज के अंदर चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसको किस प्रकार के व्यवहार को अपना करके रखना चाहिए, जिससे स्वयं का, परिवार का, समाज का, सबका भला होता रहे। इस प्रकार की कथाएं हम हर वीडियो के अंदर आपके लिए रिसर्च करके लेकर के आते रहते हैं। उसके लिए हमें कई पुस्तकों को पढ़ना होता है। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सहयोग किया करें, इस चैनल के बारे में, इन वीडियो के बारे में अपने मित्रों से बात करें, अपने रिश्तेदारों से बात करें, इन कथाओं के बारे में बात करें। जिस तरह से मैंने बताया पद्म पुराण में, तो ये पद्म पुराण में बहुत बड़ी कथा है, लेकिन इसको संक्षिप्त करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आपका समय मूल्यवान है और आप लोग जो अपना बहुमूल्य समय देते हैं, कम समय के अंदर आपको पूरी कथा और पूरा सार मिल जाए। आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।